तो मैं साधु यादव को यही विनती करूंगा कि आप इस विचार का जो है कि त्याग करिए और आप इस चीज के लिए माफी मांगिए बिहार की जनता से, क्योंकि बिहार की बहू के प्रति आपने ऐसा जो है गलत किया। हमारा संस्कार ये नहीं कहता है कि आप अपनी बहू को, रिचल जी आपकी बहू है और आप अपने बहू को इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये काफी शर्मनाक है। जिस धर्म का दिलासा देकर, जिस धर्म का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने धर्म को जो है किनारा करके शादी रचाया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो धर्म भांजा और भांजी को आदरणीय और पूजनीय और भगवान का स्वरूप मानने को कहता है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप सबसे पहले भांजे भांजी से कैसे बात करना चाहिए ये आपको ज्ञात होना चाहिए। बदलते बिहार की तस्वीर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, और उन्होंने रिचल जी से शादी करके जी पूरे प्रदेशवासियों को यह संदेश दिया है, धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है, जिसको लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आज हम आपके बीच मौजूद हैं, जो मुद्दा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद हो रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रेचल आयरिस नाम की एक ईसाई धर्म की लड़की से शादी रचा ली है, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उनके जो मामा हैं साधु यादव, उन्होंने एंट्री मार ली है और उन्होंने एक ऐसा विवाद भरा बयान मीडिया में कहा है जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। उन्होंने तेजस्वी यादव की धर्म पत्नी रेचल आयरिस के बारे में ऐसा विवाद भरा बयान कहा है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अब आरजेडी एक्शन के मूड में है और तेज प्रताप यादव खुद ट्विटर के माध्यम से भोजपुरिया स्टाइल में अपने मामा साधु को तंज कस रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बिहार आने दीजिए तो मैं बताता हूं साधु मामा जी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव, जिनसे हम जानेंगे कि जो आज तेज प्रताप यादव के आवास के बाहर जो पुतला दहन हुआ है, इसका आइडिया उन्होंने कहां से लाया और उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जी प्रशांत प्रताप जी, हम आपसे जानेंगे कि जो तेजस्वी यादव को लेकर साधु यादव ने जो बयान दिया है, जिसको लेकर आज आप जितने भी छात्र जनशक्ति परिषद के लोग थे और आपने भी जो पुतला दहन किया है, ये आइडिया आपको कहां से आया? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जी बदलते बिहार की तस्वीर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, और उन्होंने रिचल जी से शादी करके जी पूरे प्रदेशवासियों को यह संदेश दिया है, धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। और उन्होंने अंतर्जातीय शादी करके ये संदेश देने का काम किया है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव धर्म होता है और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। मानव धर्म को मानते हुए मानव धर्म को साक्षी मानकर शादी कर सकते हैं। कहीं से कोई जो है इसमें रुकावट नहीं है और इसको सकारात्मक रूप में लेने की जरूरत है। जी हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रशांत जी कि साधु यादव ऐसा क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, होता क्या है कि शादी तो बहुत शॉर्ट नोटिस में और बहुत कम लोगों में हुआ जी, चूंकि कोरोना का भी माहौल है, बहुत सारी बातें हैं जी, तो चूंकि बिहार के चेहरे हैं तेजस्वी यादव जी, तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कम लोगों के बीच शादी किया जी। उसमें तो उनकी अपनी बहन सिंगापुर में रहती हैं रोहिणी आचार्य जी, वो भी शामिल नहीं थी, तो वो तो खफा नहीं हुई, वो तो शुभकामना दी। तो साधु यादव उनके मामा हैं तो उनको शुभकामना देना चाहिए था। लेकिन वो उनका पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले में हम लोग बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन
जब बात नेता प्रतिपक्ष की आएगी तो हम बिहार के युवा होने के नाते निश्चित ही उनके हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। और साधु यादव जी जिस धर्म का दिलासा देकर, जिस धर्म का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने धर्म को जो है किनारा करके शादी रचाया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो धर्म भांजा और भांजी को आदरणीय और पूजनीय और भगवान का स्वरूप मानने को कहता है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप सबसे पहले भांजे भांजी से कैसे बात करना चाहिए ये आपको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ धर्म का जो है धर्म के अनुशासन को भंग करते हैं, दूसरी तरफ धर्म का हवाला देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी राजनीति में डिएक्टिव हैं और मीडिया में बने रहने के लिए आप कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आपसे गलतियां हुई हैं और आपके अंदर जो कंस की ताकत आई है उस कंस वाले ताकत को छोड़कर कृष्ण भी मामा थे, कृष्ण वाले मामा के रोल में आइए। जिस प्रकार कृष्ण ने अभिमन्यु को मार्गदर्शन दिया था एक उत्तम मामा के रूप में, उस तरीके से आपसे विनती होगा कि आप जिस तरीके से गलत टिप्पा टिप्पणी किए हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी पर, आप उस गलती को स्वीकार करके तेजस्वी यादव जी और उनकी वाइफ रिचल भाभी का स्वागत करके माफी मांगिए। नहीं तो पूरे बिहार की जनता, बिहार की युवा और छात्र जनशक्ति परिषद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा। जी बहुत खूब। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो तेज प्रताप यादव हैं वो क्या रणनीति बना रहे हैं साधु यादव मामा को जवाब देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज फेसबुक पे पोस्ट किया था, ट्विटर पे पोस्ट किया था, उसमें वो साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं आता हूं तो बताता हूं। तो इसका क्या सोचा जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी एक परिवार है जी, और हमारे नेता परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र हैं, दोनों भाई हैं। तेज प्रताप जी अपने भाई के पक्ष में तो रहेंगे ही ना, जब गलत कोई बोलेगा तो गलत बातें हुई हैं, गलत टिप्पणी हुई है। और तो और हमारा संस्कार ये नहीं कहता है कि आप अपनी बहू को, रिचल जी आपकी बहू हुई और आप अपने बहू को इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये काफी शर्मनाक है। हम लोग का संस्कार गवाह नहीं देता है और इजाजत नहीं देता है कि वैसी बात हम मीडिया के सामने बोले, ऐसे भी बोले। और साधु यादव अपने बहू के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और बार बार ये विनती करते हैं कि उस गलती को स्वीकार करके आप ऐसा स्वागत करिए कि बिहारवासी आपको माफ कर दें। जी प्रशांत जी, हमारा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से आज तेज प्रताप यादव के आवास के बाहर पुतला जलाया गया, पुतला दहन हुआ, तो क्या उनके आने के बाद साधु यादव जी के घर के बाहर आप लोग धावा बोलेंगे? नहीं, ऐसा कोई रणनीति नहीं है जी। और साधु यादव घर में तो पूरे परिवार रहते हैं जी, तो घर पे धावा बोलने का कोई जो है निर्णय ही नहीं है, कोई रणनीति ही नहीं है। और हम लोगों की लड़ाई साधु यादव जी से भी नहीं है जी। उनकी इस गलत विचार से है। उन्होंने जो ये विचार प्रकट किया है, इस विचार से लड़ाई है। तो मैं साधु यादव को यही विनती करूंगा कि आप इस विचार का जो है कि त्याग करिए और आप इस चीज के लिए माफी मांगिए बिहार की जनता से, क्योंकि बिहार की बहू के प्रति आपने ऐसा जो है गलत टिप्पणी किया है। जी हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से साधु यादव जाति को यादव के बीच लाके यादव का वोट लेना चाह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या यादव उनके इस बयानों को सुनकर यादव का वोट कम होगा आरजेडी के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जी। और यादव अब शिक्षित हो गए हैं, समझते हैं कि ऐसी बातें क्यों हो रही है। जी बहुत खूब प्रशांत जी, हमने जाना आज प्रशांत जी जो तेज प्रताप यादव जी के छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने आज जाना है कि किस तरह से आज जो पुतला दहन हुआ है लोग बौखलाए हुए हैं, और बौखलाए भी क्यों ना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जीवन संगनी के बारे में जो उनके मामा ने जो ऐसा विवाद भरा बयान दिया है जिसको लेकर लोग गुस्सा है और गुस्सा भी जायज है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।